हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आप लोगों के लिए दो नया नोटिस जारी किया है, जो कि दोनों ही खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर निकल के आई है। सबसे पहला नोटिस के बारे में यहाँ पर बात करें तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है आपका मार्च में हुआ। कब हुआ? मार्च में। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम के बाद जो आपका 12 लेवल का एग्जाम है, उसका अभी कोई भी एग्जाम डेट नहीं निकाला गया है और अभी आपका अप्रैल चल रहा है। क्या चल रहा है? अप्रैल। तो अप्रैल से मई के बीच में जो है आपका यहाँ पर ये 12 लेवल का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा जून से जुलाई के बीच में। कब होगा? जून से जुलाई के बीच में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाएगा। तो अभी आपका चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मई पूरा एक महीना आपके पास है, 1 से 1.5 महीना आपके पास है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। याद रखिएगा, एक बार अगर आप रेलवे ग्रुप डी का नौकरी निकाल लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में मिलेगा। आपका रेलवे का क्वार्टर मिलेगा, आपको हर एक प्रेफरेंस मिलता है। रेलवे ग्रुप डी का बच्चा, जो लोग बोलते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का नौकरी खराब है, मेन बात तो ये है कि वे रेलवे ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं निकाल पाते। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का नौकरी निकाल लेते हैं ना, तो एक आपको सिक्योर जॉब मिल जाता है, जिससे कि आप आगे एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका 21,000 के आसपास है। यहाँ पर कितना? 21,000 के आसपास आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसको आप 22,000 भी मान के चल सकते हैं। और यहाँ पर जो इनिशियल पे है 18,000, जिसके हिसाब से सैलरी मैंने बताया 30,000 से लेकर 33,000 के बीच में। दूसरा नोटिस यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तरफ से क्या जारी किया गया है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं कि अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब अगर आप, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ सीधा सरल भाषा में। 2018-19 में रेलवे ग्रुप डी का भर्ती निकला था। ठीक है, जो लोग बच्चा वेटिंग लिस्ट में था, ठीक है, मतलब जो मान लो कि कट ऑफ अगर गया था 75, जो बच्चा लाया था 72, कट ऑफ से 2-3 नंबर कम, ठीक है, या मतलब फाइनल की बात करें, फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा के लिए छट गया था, तो अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। मतलब मुंबई जोन में, मुंबई जोन का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी किसी जोन में क्या हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में था अभी उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के भर्ती ले लिया गया है। तो आपको बहुत फायदा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक बार एग्जाम निकाल लेते, फिजिकल निकाल लेते, तो आगे चल के आपको 2 साल 3 साल बाद भी आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है रेलवे ग्रुप डी में। एक बार आप एग्जाम और फिजिकल क्वालिफाई कर ले और मेरिट में अगर छट रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नीचे चले यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देखिएगा A2 है, A3 है, B1 है, C1 है। रेलवे का कहना यह है कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट है, 10 से 15 पोस्ट है, जिसमें आप देखिएगा ट्रैक मेंटेनर है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, ठीक है, ब्रिज अटेंडेंट है, और बहुत सारे पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी में। सबके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। तो अगर आप किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आप A2 में फेल हो गए तो बाकी 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए तो आप एलिजिबल हैं। उन पोस्ट के लिए आप यहाँ पर, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जितना भी अगर आपका मान लीजिए 12 से 15 पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग कटअप जाता है। भले आपको रेलवे ग्रुप डी में आप कोलकाता जोन भरे या कोई भी जोन भरे, आपको एक ही को कटअप दिखाएगा कि जनरल का इतना गया, ओबीसी का इतना गया, SC ST का इतना गया। लेकिन सभी पोस्ट के लिए भी अलग अलग कटअप जाता है कि आप जितना मार्क्स लाइएगा। आप मान लीजिए कि आप 100 में से लाए 80 नंबर, ठीक है, मतलब आप जितना भी मार्क्स लाए, मान के चलिए कि आप 85 मार्क्स लाए, तो 85 मार्क्स लाए तो वो बता देगा कि अच्छा आप 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। इन 5 पोस्ट के लिए आपको जो है इसमें से जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस है आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चले, थोड़ा सा नीचे चले, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ रेलवे ग्रुप डी में फी रिफंड को लेकर। तो जब आप CBT 1 में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, CBT 1 एग्जाम अगर आप दे देते हैं, उसमें पास कीजिए चाहे फेल कीजिए, मतलब CBT एग्जाम ही होता है, CBT 1 आप नहीं बोल सकते। पहला एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप दे देते हैं, पास कीजिए चाहे फेल कीजिए, आपका फी रिफंड हो जाता है। उसके बाद जो है फिजिकल में आप फेल भी कर जाएंगे या CBT एग्जाम जो है उसमें भी फेल कर जाएंगे, तब भी आपका फॉर्म फीस, बस आप एग्जाम में बैठ गए, आपको रिफंड हो जाएगा। जो 500 जमा किया उसको 400 रिफंड होगा, जो 250 जमा किया उसको पूरा 250 रिफंड होगा। अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे ग्रुप डी का जो पुराना वाला वैकेंसी था 2024 वाला, उसका फी रिफंड भी यहाँ पर किया गया। बहुत बच्चों को मिला, बहुत बच्चों को नहीं मिला, लगभग बच्चों को मिल गया। 95% बच्चों को फी रिफंड यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर आपको बताए थे कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपको जो है यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सबसे मेन होता है जनरल साइंस। क्या होता है? जनरल साइंस। और जनरल साइंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है वो किसका होता है? आपका स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जनरल साइंस जो आपके 25 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उसको आपको यहाँ पर परचेस कर लेना है। ठीक है, मैं आपको नीचे में चल के ये आपको फुल अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आप देखिए टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है। जनरल साइंस के लिए मैंने बोला स्पीडी पब्लिकेशन का बुक। किसका? स्पीडी। बाकी जो आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, आपका कोई भी बुक ले सकते हैं। ऐसे किरण पब्लिकेशन का बुक काफ़ी अच्छा होता है, खान सर वाला भी, किरण और खान सर ने मिलकर बनाया है रेलवे ग्रुप डी का बुक, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब कितना मार्क्स आपको एग्जाम में टारगेट करना है, तो एग्जाम में जो आपको टारगेट करने के लिए मार्क्स है, जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन है,
तो 25 में से आपको यहाँ पर 20 टारगेट करके चलना है। मैथ्स में 25 में से 20, जनरल रीजनिंग में 30 में से आपका 25 और करंट अफेयर्स में से 10। तो अगर आप इसको जोड़ना शुरू करें तो 20-20 40, ठीक है, और यहाँ पर अगर और 20 जोड़े तो 60 हो गया, ये 70 और ये 5 75, ठीक है। 100 में से जो है 75 मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है रेलवे ग्रुप डी में, किसी भी जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया है। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।